बरसात की एक शाम थी। छोटे से कस्बे माधोपुर की गलियों में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। सड़क किनारे लगी दुकानों की रोशनी पानी की बूंदों में चमक रही थी। तभी बाजार के बीचों बीच खड़े एक पुराने पानीपुरी ठेले के सामने अचानक भीड़ जमा हो गई। लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। कारण था वो छोटा सा लकड़ी का डिब्बा जो ठेले के नीचे से निकला था। डिब्बे पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इसे केवल वही खोले जिसने मेहनत की कीमत समझी हो। ठेले का मालिक 18 साल का युवक ईशान था। वो खुद भी उस डिब्बे को देखकर चौंक गया। उसने कभी उसे पहले नहीं देखा था। भीड़ में खड़े लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई उसे खजाना बता रहा था तो कोई किसी बूढ़े साधु की निशानी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डिब्बे पर एक छोटा ताला लगा था और उसके साथ ही कागज बंधा था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चा मालिक अभी सामने नहीं आया है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे माधोपुर की सोच बदल दी। ईशान अपने पिता के साथ बचपन से पानीपुरी का ठेला लगाता था। उसके पिता रघुवीर मेहनती इंसान थे। उन्होंने हमेशा कहा था, बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की नीयत बड़ी होनी चाहिए। लेकिन 2 साल पहले बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। तब से ईशान अकेले ठेला संभाल रहा था। सुबह से रात तक मेहनत करता, फिर भी कमाई बस घर चलाने लायक होती। कस्बे के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन अमीर व्यापारी का बेटा विक्रम अपने दोस्तों के साथ आया। विक्रम हंसते हुए बोला, दोस्त भी हंसने लगे। ईशान मुस्कुराया। कम से कम मेहनत तो करता हूं। मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। ये बात ईशान के दिल में चुभ गई। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसे अपने पिता की बातें याद आती रहीं। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो अपने ठेले को सबसे अलग बनाएगा। उसने नए स्वाद तैयार किए। इमली, पुदीना, आम, लहसुन और मसालेदार पानी के 5 अलग फ्लेवर बनाए। धीरे धीरे लोग उसके ठेले की तारीफ करने लगे। ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आने लगी। बाजार में एक दूसरा ठेला था जिसका मालिक था नंदराम। वो ईशान की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। एक रात उसने चोरी छिपे ईशान के मसालों में मिट्टी मिला दी। अगले दिन कई ग्राहकों ने शिकायत कर दी। ईशान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। कमाई अचानक घट गई। लोग दूसरे ठेलों पर जाने लगे। ईशान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सारे मसाले फेंक दिए और नई तैयारी शुरू कर दी। उसने सारे मसाले फेंक दिए और नई तैयारी लगी। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला रोज उसके ठेले पर आने लगी। उसका नाम था कमला दादी। वो हर बार सिर्फ एक पानीपुरी खाती और मुस्कुराकर चली जाती। एक दिन ईशान ने पूछा, दादी, आप रोज सिर्फ एक ही पानीपुरी क्यों खाती हैं? दादी बोली, मैं स्वाद नहीं, इंसान की मेहनत देखने आती हूँ। ईशान उनकी बात समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद वही दादी अचानक गायब हो गई। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन जब बारिश हो रही थी, ईशान को ठेले के नीचे वही रहस्यमयी डिब्बा मिला। डिब्बे के कारण पूरा बाजार चर्चा करने लगा, लेकिन ताला नहीं खुला। ईशान उसे घर ले गया। उसने कई चाबियां आजमाई, कुछ काम नहीं आया। फिर उसे कमला दादी की याद आई। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस रहस्य का संबंध उन्हीं से हो।
अगले दिन वो उनके घर पहुंचा, लेकिन घर बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि दादी कुछ महीने पहले शहर चली गई थी। ईशान निराश होकर लौट आया। दिन गुजरते रहे, डिब्बा वैसे ही बंद पड़ा रहा। एक रात उसे सपने में अपने पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा, जिसे ढूंढ रहे हो वो चीज डिब्बे में नहीं, लोगों के दिल में है। सुबह उठते ही ईशान सोच में पड़ गया। उसे सपने का मतलब समझ में नहीं आया। उधर विक्रम फिर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन इस बार ईशान शांत रहा। उसने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गरीब बच्चों को खाने में खर्च करना शुरू कर दिया। हर रविवार 10 बच्चों को मुफ्त पानी पूरी खिलाता। धीरे धीरे ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसका ठेला फिर से मशहूर हो गया। एक दिन बाजार में बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई। जो सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड बनाएगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलने वाला था। ईशान ने भी हिस्सा लिया। नंदराम और कई दूसरे दुकानदार भी पहुंचे। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी ने बेहतरीन व्यंजन बनाए। जब परिणाम घोषित हुआ तो पहला स्थान ईशान को मिला। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। नंदराम का चेहरा उतर गया, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। उसी शाम एक अजनबी आदमी ईशान के पास आया। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास एक पुराना लकड़ी का डिब्बा है? ईशान चौंक गया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? आदमी मुस्कुराया। क्योंकि वो डिब्बा मेरी माँ का है। ईशान समझ गया। वो कमला दादी का बेटा था। उसका नाम मोहन था। मोहन ने बताया कि कमला दादी बहुत अमीर थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान हमेशा छिपाकर रखी। वो मेहनती लोगों की तलाश करती थीं। ईशान उत्सुकता से सुनता रहा। मोहन बोला, माँ ने मरने से पहले कहा था कि डिब्बा उसी को देना जो बिना लालच के मेहनत करे। ये सुनकर ईशान की आंखें भर आईं। मोहन ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। शायद अब समय आ गया है। दोनों ने मिलकर डिब्बा खोला। भीतर सोना या पैसा नहीं था, सिर्फ एक डायरी थी। ईशान निराश हो गया, लेकिन जब उसने डायरी खोली तो उसकी आंखें फैल गईं। उसमें दर्जनों व्यापारिक योजनाएं लिखी थीं। छोटे व्यवसाय को बड़ा बनाने के तरीके, ग्राहकों से व्यवहार के नियम, सफलता के अनुभव और सबसे खास कई लोगों की कहानियां जिन्होंने मेहनत से जिंदगी बदली थी। आखिरी पन्ने पर एक संदेश लिखा था, यदि ये डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझो तुम परीक्षा पास कर चुके हो। ईशान देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उसने डायरी की हर बात अपनानी शुरू कर दी। कुछ महीनों में उसका छोटा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। फिर दूसरी दुकान खुली, फिर तीसरी। माधोपुर में उसकी पहचान बनने लगी। लेकिन सफलता ने उसे घमंडी नहीं बनाया। वो अब भी पुराने ठेले को संभाल कर रखता था। उधर नंदराम का व्यवसाय लगातार घट रहा था। एक दिन वो रोते हुए ईशान के पास आया। मुझे माफ कर दो, मसालों में मिट्टी मैंने मिलाई थी। ईशान चुप रहा। नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी गलती की सजा मुझे मिल गई। कुछ पल बाद ईशान मुस्कुराया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। उसने नंदराम को अपने साथ काम करने का मौका दे दिया। ये देखकर पूरा बाजार हैरान रह गया। समय बीतता गया। ईशान का नाम दूर दूर तक पहुंच गया। एक दिन जिला अधिकारी भी उसकी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी युवाओं को प्रेरित कर सकती है। कुछ ही महीनों में ईशान को सम्मान मिलने लगे। अखबारों में खबरें छपने लगी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब एक गरीब लड़के ने कहा, भैया, आपकी वजह से मैंने मेहनत करना सीखा। उस रात ईशान अपने पुराने ठेले के पास बैठा था, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। तभी उसे ठेले के नीचे कुछ और दिखाई दिया। एक छोटा सा लिफाफा।
वो चौंक गया। इतने सालों में उसने उसे कभी नहीं देखा था। लिफाफा खोलते ही उसके हाथ कांप गए। अंदर एक फोटो थी। फोटो में उसके पिता रघुवीर और कमला दादी साथ खड़े थे। पीछे उसी ठेले की तस्वीर थी। साथ में एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था, प्रिय ईशान, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेहनत की असली परीक्षा पास कर ली है। मैं और तुम्हारे पिता पुराने मित्र थे। ये पूरा परीक्षण हमने कई साल पहले तैयार किया था। तुम्हारे पिता चाहते थे कि एक दिन तुम्हें बिना बताए परखा जाए। डिब्बा, डायरी और सारी योजना उसी का हिस्सा थी। हमें भरोसा था कि तुम सही रास्ता चुनोगे। ईशान की आंखों से आंसू बह निकले। वो आसमान की ओर देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पिता मुस्कुरा रहे हों। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट अभी बाकी था। अगले दिन उसने फोटो सबको दिखाई। तभी मोहन जोर जोर से हंसने लगा। ईशान ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें एक राज और बताना बाकी है। कौन सा राज? जिस दिन तुमने प्रतियोगिता जीती थी, उस दिन जजों में से एक जज मैं ही था। ईशान हैरान रह गया। क्या? मोहन फिर हंस पड़ा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हें एक अंक भी ज्यादा नहीं दिया था। सच तो ये है कि सबसे ज्यादा अंक तुम्हारे पानी पूरी के स्वाद को मिले थे। ईशान भी हंसने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का असली खजाना सोना या पैसा नहीं, बल्कि भरोसा, मेहनत और अच्छे रिश्ते होते हैं। बरसों बीत चुके थे। माधोपुर में अब ईशान का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था। उसका छोटा सा पानीपुरी का ठेला अब एक बड़ी दुकान में बदल चुका था। दुकान के बाहर हमेशा ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लेकिन दुकान के बीचों बीच आज भी वही पुराना ठेला रखा था। हर ग्राहक उससे जुड़ी कहानी सुनना चाहता था। एक दिन सुबह दुकान खुली ही थी कि एक 10-12 साल का लड़का अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भैया, मुझे काम चाहिए। ईशान ने मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन। स्कूल जाते हो? पहले जाता था, अब नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं जाते तुम? लड़के की आंखें झुक गई। पापा नहीं रहे, माँ बीमार रहती हैं। ईशान कुछ पल चुप रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। काम मिलेगा, लेकिन पहले पढ़ाई भी करोगे। अर्जुन हैरान रह गया। क्या सच में भैया? हाँ, बिल्कुल सच। लड़के की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद भैया। दुकान में खड़े लोग ये देखकर मुस्कुराने लगे। उधर शहर के एक बड़े व्यापारी राकेश मल्होत्रा तक ईशान की सफलता की खबर पहुंच चुकी थी। उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। एक शाम वो अपनी चमचमाती कार में बैठकर दुकान पर पहुंचा। क्या आप ईशान हैं? जी हाँ, मैं ही ईशान हूँ। मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूँ। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। ईशान ने पूछा, क्यों? आप मेरी बिजनेस क्यों खरीदना चाहते हैं? राकेश हंस पड़ा। क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहां मैं होता हूँ। लेकिन मैं अपनी दुकान नहीं बेचूंगा। सोच लो, मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये सुनकर कर्मचारी भी चौंक गए। 1 करोड़? लेकिन ईशान का जवाब वही था, नहीं। राकेश की मुस्कान गायब हो गई। इतनी बड़ी रकम ठुकरा रहे हो? कुछ चीजें पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं। राकेश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दो दिन बाद अचानक बाजार में एक नई दुकान खुल गई। नाम था मल्होत्रा फास्ट फूड सेंटर। वो दुकान ईशान की दुकान से भी बड़ी थी। बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, मुफ्त ऑफर दिए जा रहे थे, सस्ते दाम रखे गए थे। लोग उत्सुकता में वहां जाने लगे।
कुछ ही दिनों में ईशान के ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। एक शाम अर्जुन दौड़ता हुआ आया। भैया, लोग दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। ईशान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जाने दो, लेकिन हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अगर हमारा काम अच्छा है तो ग्राहक वापस आएंगे। अर्जुन पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उधर राकेश अपने मैनेजर से कह रहा था, कुछ ही दिनों में ईशान की दुकान बंद हो जाएगी। सर, अगर नहीं हुई तो? फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन कई ग्राहक ईशान की दुकान पर लौट आए। कारण साफ था, नई दुकान में स्वाद नहीं था। एक ग्राहक बोला, भाई, पैसे से दुकान बड़ी बन सकती है, स्वाद नहीं। दूसरा ग्राहक हंसकर बोला, ईशान की पानी पूरी जैसी बात कहीं नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर बोला, सर, लोग स्वाद और व्यवहार दोनों पसंद करते हैं। राकेश ने मेज पर हाथ पटका। मुझे कोई नया तरीका सोचने दो। उसी रात दुकान बंद होने के बाद अर्जुन सफाई कर रहा था। अचानक उसे पुराने ठेले के नीचे एक छोटी सी धातु की प्लेट दिखाई दी। भैया, इधर आइए। ईशान दौड़कर आया। क्या हुआ? ये देखिए, यहाँ कुछ तो है। दोनों ने प्लेट निकाली। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, सच्ची मंजिल अभी बाकी है। ईशान की आंखें फैल गईं। ये यहाँ कैसे आया? क्या ये भी कमला दादी से जुड़ा है? शायद। उस रात ईशान को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन उसने मोहन को बुलाया। मोहन ने प्लेट देखकर कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर ये किसने रखा होगा? मोहन सोच में पड़ गया। माँ अक्सर कहती थी कि हर परीक्षा के बाद एक नई परीक्षा आती है। ईशान गहरी सोच में डूब गया। कुछ दिनों बाद अचानक अर्जुन स्कूल से रोता हुआ आया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? कह रहे थे कि मैं पानी पूरी बेचने वाले के यहाँ काम करता हूँ। ईशान मुस्कुराया। और तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। ईशान उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, मेहनत करने वाले को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन सब हंस रहे थे। एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अर्जुन धीरे धीरे शांत हो गया। उधर राकेश ने एक नई चाल चली। उसने शहर के अखबार में झूठी खबर छपवा दी कि ईशान की दुकान में साफ सफाई नहीं रहती। खबर आग की तरह फैल गई। अगली सुबह कई ग्राहक सवाल पूछने लगे। अर्जुन घबरा गया। भैया, अब क्या होगा? सच को डरने की जरूरत नहीं होती। उसी दिन उसने स्वास्थ्य विभाग को खुद जांच के लिए बुला लिया। अधिकारी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने हर चीज ध्यान से देखी। दो घंटे बाद रिपोर्ट आई। दुकान पूरी तरह साफ पाई गई। रिपोर्ट बाजार में पहुंचते ही लोग समझ गए कि अफवाह झूठी थी। राकेश का दांव उल्टा पड़ गया। शाम को ग्राहक तालियां बजाने लगे। एक बुजुर्ग ग्राहक बोला, ईमानदारी की जीत हुई है। पूरे बाजार में ईशान की तारीफ होने लगी। लोगों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि झूठ और लालच चाहे कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर दें, लेकिन सच्चाई और मेहनत आखिरकार अपनी पहचान बना ही लेती है। उधर राकेश मल्होत्रा अपनी दुकान के ऑफिस में अकेला बैठा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी का व्यापार छीन कर नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीत कर सफलता हासिल की जाती है। कुछ दिनों बाद उसने अपनी दुकान बेच दी
और शहर छोड़कर चला गया। इधर अर्जुन ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और दुकान का काम भी पूरी लगन से सीखता रहा। ईशान उसे हमेशा यही सिखाता, मेहनत कभी छोटी नहीं होती और ईमानदारी से कमाया हुआ हर निवाला सबसे कीमती होता है। दुकान के बीचों बीच रखा वो पुराना ठेला आज भी लोगों को संघर्ष, विश्वास और मेहनत की कहानी सुनाता था। उसके नीचे मिली धातु की प्लेट पर लिखे शब्द, सच्ची मंजिल अभी बाकी है, अब ईशान के लिए किसी रहस्य का संकेत नहीं बल्कि जीवन का संदेश बन चुके थे। उसने समझ लिया था कि इंसान की मंजिल कभी खत्म नहीं होती। हर सफलता के बाद एक नई जिम्मेदारी और एक नई परीक्षा उसका इंतजार करती है। उस दिन के बाद ईशान ने ठान लिया कि वो अपने जैसे जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगा ताकि किसी अर्जुन को मजबूरी में अपने सपने न छोड़ने पड़े। कहानी से सीख, सच्ची सफलता धन से नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत, अच्छे व्यवहार और दूसरों की मदद करने से मिलती है।